Okay, let's read. Man found that moving loads with the help of wheels was much easier than by using rollers. मैंने क्या फाउंड किया कि जो लोड को मूव करने का जो तरीका है वो ज़्यादा इजी कौन सा है, जो व्हील्स हैं उनके द्वारा ज़्यादा इजी है, ना कि रोलर्स। मतलब रोलर्स से इतना इजी नहीं होता जितना कि व्हील से हम लोड को इजीली मूव कर सकते हैं। It was soon discovered that the larger a wheel, the smaller was the effort required to draw the load. फिर बाद में जल्दी ही डिस्कवर किया गया, मतलब ये उसका खोज की गई कि जो लार्जर व्हील है, ठीक है, उसे ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे ज़्यादा प्रयास, उसे ज़्यादा हमें क्या करना पड़ता है, हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है। लेकिन स्मॉलर वाला जो है उसके लिए रिक्वायर मतलब आवश्यकता होती है, खींचने के लिए कम एफर्ट की ज़रूरत होती है। इट वॉज पॉसिबल टू गेट लोग्स ओनली ऑफ स्मॉल थिकनेस। If larger wheels were needed, they had to be made by putting sections of planks together. अगर हम logs बनाते हैं तो थिकर का बनाना इजी हो जाता है, थिकनेस का। अगर लार्जर व्हील बनाते, छोटे व्हील्स को बनाने के लिए जो लोग्स हैं, एक जो लकड़ी के टुकड़े हैं गोल, तो उन्हें बनाने के लिए मोटी थिकर लकड़ी चाहिए होती है। बट अगर व्हील्स हम ज़्यादा बड़े बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना पड़ता है हमें, प्लैंक्स जो लकड़ी के टुकड़े हैं उनको उन सेक्शंस को जोड़ना पड़ता है एक दूसरे के साथ। टुगेदर मीन्स एक दूसरे के साथ। A strip of metal placed around the outer circle of the wheel formed a tire which held the pieces firmly together. एक मेटल का जो स्ट्रिप है वो क्या है, व्हील के चारों ओर लगाया जाता है आउटर साइड में, जो क्या करता है उनके पीसेस को फर्मली मतलब पक्के रूप से टुगेदर जोड़े रखता है। इट ऑल्सो गेव अ स्मूदर रनिंग सरफेस बिसाइड्स द मेटल टायर कुड स्टैंड वियर एंड टीयर बेटर देन वुड। जो मेटल के जो बने हुए टायर हैं, ठीक है, वो स्मूदर हैं रनिंग में भी, और वो ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एट फर्स्ट द कार्स हैज जस्ट वन पेयर ऑफ व्हील्स। स्टार्टिंग में क्या था, कार्स जो बैलगाड़ी होती है उनके एक ही पेयर व्हील्स का था। लेटर ऑन टू और मोर पेयर्स ऑफ व्हील्स वर यूज्ड टू मेक वैगन्स। और बाद में क्या है, एक पेयर से ज़्यादा व्हील्स का यूज़ होने लगा वैगन्स बनाने के लिए। दीज कैरिड हैवियर लोड्स वर पुल्ड बाय टीम्स ऑफ एनिमल्स। ये जो हैवियर लोड्स था ये किसके द्वारा ढोया जाता था, ज़्यादा एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के साथ, एक टीम के साथ पुल किया जाता था, खींचा जाता था। With a metal band to hold the pieces together, it was no longer necessary to have a solid wheel. कि जो मेटल बैंड से बने हुए पीसेस थे, ये ज़्यादा टाइम तो ये ज़रूरी नहीं था कि ये ज़्यादा टाइम तक सॉलिड रहें, स्ट्रॉन्ग रहें। द सेंट्रल हब एंड द रिम नीडेड ओनली अ फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ वुड टू होल्ड दीज पार्ट्स टुगेदर। जो सेंट्रल पार्ट था, सेंट्रल हब था, ठीक है, टायर का, और रिम, उनको क्या जरूरत थी, स्ट्रिप्स की ज़रूरत थी, वुड की स्ट्रिप्स की पार्ट्स को होल्ड करने के लिए। These strips of wood were called spokes and they made the wheel much lighter. और इन वुड के जो स्ट्रिप्स को, टुकड़ों को क्या बोलते थे, स्पोक्स बोलते थे, जो क्या लाइटर होते थे। लाइटर मीन्स हल्के होते थे वजन में। The wheels of heavier cars and wagons sank deep into the earth. जिन कार्स के और वैगन्स के व्हील क्या होते थे, हैवियर होते थे। हैवियर मतलब हैवी होते थे, भारी होते थे। वो क्या है, अर्थ के अंदर डीप क्या सैंक हो जाते थे, डूब जाते थे। डूब मीन्स धंस जाना, मिट्टी में धंस जाते थे। देयरफॉर इसीलिए हार्ड सरफेस रोड्स वर मेड। इसीलिए हार्ड सरफेस वाली पक्की जो है रोड्स बनाई गई। ब्रोकन पीसेस ऑफ स्टोन्स वर स्प्रेड। जो ब्रोकन पीसेस थे स्टोन के, पत्थर के, वो उनको क्या है, रोड पे फैलाया गया, उन्हें लेवल्ड किया गया। लेवल्ड अ हैवी रोलर, लेवल्ड लेवल्ड विद अ हैवी रोलर, और हैवी रोलर के साथ उन्हें लेवल्ड एक समान किया गया। एंड सीमेंटेड और टेरिड, और बाद में उन पे सीमेंट फैला दिया गया।
Thus the roads had a smooth hard surface. Hard surface could take heavy traffic. तो जो roads हैं, ठीक है, उनका सरफेस क्या स्मूथ भी था और हार्ड भी था, स्ट्रॉन्ग था, ताकि वो क्या है हैवी लोड को भी, हैवी वजन को भी अपने ऊपर क्या है इजीली क्या है उस पर हैवी लोड जा सकता था। एंड स्मूथ सरफेस विल हेल्प स्पीड, और जो स्मूथ जो रोड बन गई थी उसकी वजह से उससे क्या है स्पीड में भी फर्क पड़ता है, स्पीड भी तेज होती है कोई भी व्हीकल की। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन ब्रॉट इन फास्टर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो स्टीम इंजन था, ठीक है, जब उसका आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, तो उसने क्या है ट्रांसपोर्ट को और भी क्या है तेज 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 बना दिया, उनकी गति और भी फास्टर कर दी। स्टीम पावर वाज फर्स्ट यूज्ड ऑन रोड्स, सबसे पहले स्टीम पावर का यूज रोड्स पे हुआ, बट इट वाज सून रियलाइज्ड दैट इट कुड बी पुट टू बेटर यूज ऑन आयरन रेल्स। बाद में क्या रियलाइज क्या फील किया गया कि इनका यूज क्या है रेल्स में, रेलवेज में भी बेटर हो सकता है। The invention of oil engine brought in the faster modes of transport on road before 1888। 1888 से पहले एक जो ऑयल इंजन का जो इन्वेंशन था, आविष्कार था, उसने क्या है ट्रांसपोर्ट के मोड्स में, ट्रांसपोर्ट के साधनों में, ठीक है, उसमें फास्टर गति की। द व्हील्स ऑफ मोटर व्हीकल्स वर फिटेड विद सॉलिड रबर टायर्स, जो व्हील्स थे मोटर व्हीकल्स के व्हील्स थे उन्हें फिट किया जाता था किसके साथ, सॉलिड रबर टायर के, जो आजकल रबर टायर्स हम यूज करते हैं, जो ठीक है उन्हीं की बात हो रही है। जो सॉलिड रबर टायर्स हैं वो उसके माध्यम से उन्हें फिट किया जाता था मोटर व्हीकल्स में। इन 1888 जॉन बॉयड डनलॉप, अ ब्रिटिश वेटनरी सर्जन, invented the air-filled tire called pneumatic tire। जो जॉन बॉयड डनलॉप थे, ब्रिटिश वेटनरी सर्जन थे, उन्होंने क्या इन्वेंट किया, एयर फिल्ड टायर। एयर फिल्ड टायर मीन्स ऐसे टायर जिनमें एयर फिल की होती थी, उन टायर्स का आविष्कार किया जिन्हें न्यूमेटिक टायर्स बोला जाता है। द एयर इन द टायर्स अब्सॉर्ब शॉक्स ऑफ बम्प्स एंड पिट्स ऑन रोड, जो ये जो टायर्स एयर से बने हुए थे ये क्या कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, मतलब यहाँ पे मतलब है वैसे तो ऑब्जर्व का सोखना होता था, बट यहाँ पे मतलब है इजिली जो खड्डे होते हैं ठीक है, रोड पे पिट्स होती खाइयाँ, तो वो इजिली ले सकते थे, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन्हें चलने में इन टायर्स को। फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट सॉफ्ट ओवरसाइज टायर्स कॉल्ड बैलून टायर्स, जो और भी ज़्यादा कंफर्ट के लिए, मतलब और भी ज़्यादा इजी, उसे इजी बनाने के लिए ओवर साइज टायर बनाए गए जिसे बैलून टायर्स बोलते हैं, जो केम इनटू यूज, जो बाद में यूज में आए। व्हील फ्रेम्स वर मेड एंटायरली ऑफ मेटल, जो व्हील फ्रेम्स थे वो किससे बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, जो फ्रेम होता है व्हील का। थिन स्पोक्स वर यूज्ड टू मेक देम एज लाइट एज पॉसिबल, जो उसकी स्पोक्स थी वो पतली बनाई गई थी, थिन बनाई गई थी, ताकि जो टायर्स हैं वो लाइट हों, हल्के हों, हैवी ना हो। द रोड व्हीकल्स एक्चुअली रन ऑन कंप्रेस्ड एयर, जो रोड व्हीकल है वो किस पे रन करते हैं, चलते हैं कंप्रेस्ड एयर पे। दबाव देखो टायर्स में ज़्यादा हवा भरी होती, वो क्या है हवा की वजह से दबाई हुई हवा, ठीक है, उसकी वजह से चलते हैं। द इनर ट्यूब ऑफ द व्हील इज मेड ऑफ सॉफ्ट थिन रबर, जो इनर इनर मतलब जो अंदर की रबड़ है वो क्या होती है, सॉफ्ट थिन रबड़ से बनी होती है। The outer tube that fits over the inner tube is thick and tough to protect the inner tube from injury। इंजरी होता है कोई भी नुकसान ना हो। और जो बाहर वाली जो टायर की रबड़ होती है वो थोड़ी सख्त सख्त बनी होती है, ताकि क्या है कोई भी कील वगैरह उसमें जल्दी से चुभ ना सके और हवा उसकी जो एयर है वो निकल ना जाए, ताकि वो जो इनर लेयर है, ठीक है, इनर पार्ट है टायर का, वो क्या है अच्छे से सेफ रहे। इट इज द इनर ट्यूब फिल्ड विद एयर, ये इनर ट्यूब होती है जो एयर के द्वारा भरी जाती है, विच कैरी हैवी लोड्स ऑफ सेवरल टन्स इन ट्रक्स, जो कि हैवी लोड ट्रक्स में, जिनमें हैवी लोड्स लेके जाया जाता है ट्रक्स में, टन्स में। इट गिव्स द रेस टू द एरोप्लेन्स ऑल्सो, ये क्या है एरोप्लेन्स को तेज गति से टेकिंग ऑफ करने के लिए क्या करता है
सहायक बनाता है। सो इट वाज अ चैप्टर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर टुमारो। थैंक यू।